चिन्वाड़ी शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलिए परमचंद मुनि गुणाचरण प्रणेता संघ समाज प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। 108 मुनिवर्षी हरे सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ कटनी जबलपुर मार्ग पर अवस्थित पिपरौद ग्राम में के जिनालय में यहाँ उपस्थित शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रद्धालुओं का मैं यहाँ पिपरौद की समाज की ओर से और बिलहरी समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य उच्चारण कमलों में त्रिबार नमो सुनिवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिष्ट करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव। बंधुओं, अब मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए तो प्रमोद कुमार जी कक्का शास्त्रीपुरा कटनी को आमंत्रित कर रहा हूँ। महामंत्री हमारे चतुर्मास के भी और पंचकल्याण समिति के भी महामंत्री हैं, वो संचालन करेंगे। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 अरय सागर जी महाराज की। जैसा कि आपको विदित है कि गुरुदेव का कटनी चातुर्मास, उसके बाद बिलहरी में पंचकल्याणक और पूरी धर्म प्रभावना करते हुए आगे की ओर विहार निश्चित हो गया और बिहार का पहला चरण आज पिपरौद से प्रारंभ हुआ। इस पिपरौद नगरी में बाहर से हमारे बहुत से श्रद्धालु पधारे हैं, उन सब का पिपरौद दिगंबर जैन समाज हृदय से आभार व्यक्त करती है। हमारे बीच में गुणायतन संरक्षक भाई प्रदीप जी, अनिल जी भदौरिया, शशांक जी भदौरा टीकमगढ़ से पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनके सम्मान के लिए हमारे निर्देशक भाई सुभाष चंद्र जी जैन और उनके साथ विजय वैद्य मामा, अध्यक्ष जी हमारे दिगंबर जैन पंचायत के, और बिल्ला भैया हमारे वीरेंद्र भैया आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ उनका हृदय से सम्मान। और आगे के क्रम में मैं गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश जी, मीना जी सतभैया हमारे बीच में टीकमगढ़ से पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान और उनके सम्मान के लिए संयोजक महोदय प्रेमचंद जी एन प्रेमी भैया, और हमारे बीच में सवाई सिंघई अनुराग जी हमारे बीच में है और कटनी में पूरी क्षेत्र की बाउंड्री वाल के लिए जिन्होंने संकल्पित हैं, चातुर्मास के हमारे सह संयोजक भी हैं और पूरा परिवार पिताजी से लेके और पूरी माता श्री और भाई श्री सारा का सारे परिवार गुरुचरणों में समर्पित है। जोरदार उनके सम्मान में तालियां। सवाई सिंघई अनुराग जी जैन और इनके सम्मान के लिए भाई प्रेमी जी और आगे के क्रम में मैं भाई प्रमोद जी जैन चूना वालों को आमंत्रित करता हूं। बिलहरी पंचकल्याणक में जिन्होंने पूरे मनोयोग से पूरी विशुद्धि के साथ और चातुर्मास में महाराज जी यहाँ तो पूरी प्रतिमा विराजमान करने में 2 दिन का पूरा ऐसा समय लगाया और इतनी विशुद्धि के साथ प्रतिमा विराजमान करी कि जिसको मदन नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ कैसे उठाऊंगा, उन सारी प्रतिमाओं को इन लोगों ने विराजमान कराया। जोरदार तालियों के साथ इनका हृदय से सम्मान। और इनके सम्मान के लिए भाई मामा जी और विजय कुमार जी वैद्य और इनके साथ इनके साथी अनिल कुमार जी जैन गढ़ाकोटा, अनिल कुमार जी जैन गढ़ाकोटा,
इनके सहयोगी रहे और पूरी मशीनों के साथ प्रतिमा तो यूं विराजमान हो गई जैसे फूल सी, और सुरक्षा व्यवस्था में इन्होंने इतना सहयोग प्रदान किया कि वहां एक भी सामान किसी का भी ना तो चोरी गई और ना कोई दुर्घटना घटी वहां पर। ऐसा अद्वितीय इनका सराहनीय कार्य रहा और इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां पूरी धर्म प्रभावना समिति और पंचकल्याणक समिति इनका हृदय से आभार व्यक्त करती है और भविष्य में भावना भाती है कि आपका इसी प्रकार का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। बंधुओं, बसौरा परिवार टीकमगढ़ से श्री अनिल जी, प्रदीप जी यहाँ पधारे और गुणायत ये अतिशय बिलहरी के नवनिर्मित जिनालय में बड़े बाबा आदिनाथ की प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करके इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रतिवर्ष एक विधान की स्वीकृति यहाँ करने की अपनी अनुमति दी है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बंधु, पहाड़ी दिगंबर जैन समाज जो है, हाँ हाँ, वहीं से अपने स्थान से खड़े हो जाएं। हाथों का नारियल बना लीजिए, हाथों का नारियल बना लीजिए, वहीं से मस्तक झुकाते हुए। हाँ, बैठे बैठे। बंधुओं, अपूर्व उत्साह है यहाँ पिपरौद वासियों में देख रहा हूँ और निकटवर्ती ग्रामों के सभी लोग। श्री सवाई सिंह अनुराग जी एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीवन में अनुभव और यादों का क्या महत्व है? कृपया। बहुत अच्छा सवाल है। जीवन में अनुभव और यादों का क्या स्थान है? देखिए, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। हर पल एक नया अनुभव होता है, लेकिन कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है जो हमारी स्मृति का विषय बनती है और कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है जिसे हम भुला देते हैं। वे अनुभव हमारे जीवन का सच्चा पाठ हमें पढ़ाते हैं, जिन्हें हम अपने स्मृति के कोश में रख लेते हैं। तो स्मृति हमारे अनुभव को उभारने में एक सशक्त माध्यम है। लेकिन जहाँ तक यादें हैं, तो यादें कोई जरूरी नहीं कि अनुभव से पूर्ण ही हो। बहुत सारे यादें केवल यादें होती हैं। अनुभव वह है जो हमें जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जीवन के लिए एक अच्छा नसीहत जिससे मिले, वो अनुभव है। इसलिए हमें अपने अनुभवों को संभाल कर रखना चाहिए और पुराने अनुभवों की मीठी स्मृतियों को साथ रखना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, कुछ स्मृतियाँ आग उगलती तो कुछ सुधासी। कुछ स्मृतियाँ आग उगलती तो कुछ सुधासी। तो कुछ सुधासी जो स्मृतियाँ हैं उन्हें बचा के रखना चाहिए, अपने जीवन के अच्छे अनुभव को बना करके चलना चाहिए। बंधुओं, मैं अन्य जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिलहरी क्षेत्र में ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न करने के उपरांत पूज्य गुरुदेव का सत्संग विहार बहोरी बंद अच्छे क्षेत्र के लिए हो गया है और आज का रात्रि प्रोड़ाव पिपरौद ग्राम के जिनालय में यहाँ है और वहीं से आज का संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। यह पिपरौद ग्राम जो है कटनी जबलपुर मुख्य मार्ग पर अवस्थित है, राजमार्ग पर अवस्थित है। वहीं से आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है, आपके पास आ रहा है। बागे की सूचना समय समय पर आपको दी जाती रहेगी। आप संपर्क में बने रहे संघ का समाधान के, आपको हमेशा ताज़ी सूचनाएं मिलती रहेंगी गुरुदेव के बिहार संबंधित। अब मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रीता जैन कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विवेक शोभना जैन पिपरौद। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है, तो गुरुदेव मैं यह जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म है क्या, और हमारे भारत देश के लिए और भारत में रहने वाले व्यक्तियों के विकास के लिए अध्यात्म कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मनि अधि अध्यात्म। आत्म सत्ता को स्वीकार करते हुए आत्म दृष्टि के साथ जीवन जीना अध्यात्म। जहाँ व्यक्ति बहिरंग के साथ अंतरंग को संवारने की प्रेरणा पाए, उसका नाम है अध्यात्म। समझ गए? दूसरे शब्दों में कहूँ कि फोटो को संवारने की बात ऊपर की है और एक्सरे को सुधारने की बात अध्यात्म की है। नमस्ते।
श्री विवेक शोभना जैन पिपरौद। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद कल्पना जैन पिपरौद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मौन एक साधना है, तो मोह का तो मौन ले लेते हैं हम, लेकिन मन का मौन कैसे लें? जब साधना गहरा जाएगी तो मन का भी मौन होगा। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि पूरी प्रवृत्ति से ऊपर उठना ही मौन, बोली का मौन बहुत सरल है, मन का मौन बहुत कठिन है, लेकिन अगर अभ्यास बनाए, अंतरंग में हमारी ये बात बैठ जाए तो हम मन का मौन साधने में भी समर्थ हो सकते। नमोस्तु महाराज जी। श्री अरविंद कल्पना जैन पिपरौद। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू जैन पहाड़ी। पूज्य गुरुवर के चरणों में पिपरौद जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कल तो ऐसा लग रहा था कि सोने के निवाला मेरे हाथ से निकला जा रहा है लेकिन सन 1990 से जो आपकी कृपा है हमेशा बनी रहे, ऐसे हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे महाराज जी। हाँ, और महाराज जी 1999 में जब आप आए थे तो आपने एक लाइन बताई थी, पर में ऐसा क्या है जो परमेश्वर भूला है। हाँ। तो इसके लिए आप डिटेल में बताइए महाराज जी। रोज ही बताते, समय आएगा तो भुलाएंगे, है ना। पर का मोह ही ऐसा है जो व्यक्ति परमेश्वर को भूलता है। काश व्यक्ति निज को जाने और अपने भीतर बैठे परमेश्वर को पहचाने, तब ये काम होगा। श्रीमती अंजू जैन पहाड़ी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या प्रवीण जैन मसौली। मझौली मथौली मझौली। अच्छा, मझौली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहाड़ी समाज आपके पाद प्रक्षालन के लिए बहुत आतुर है। सभी आपके पाद प्रक्षालन की रास्ता देख रहे हैं। सवाल करो महाराज जी, राजा श्रेणिक ने तो महावीर के समूहशरण में 60,000 प्रश्न किए थे, लेकिन हमारे प्रमाण सागर के क्वेश्चन का कितने सवालों का कितना प्रमाण होगा? ये तो विजय बताएगा रे, कितना होगा। हाँ, अब तक कितने क्वेश्चन होंगे, कितने क्लिप बनाए तुमने? चलिए 50,000 हो गए महाराज जी। खरबूजे को देखकर 6 सालों में 50,000 से अधिक लोगों ने सवाल किए। हमारे महाराज जी के 50,000 क्वेश्चन हो चुके हैं। और खरबूजे को देखकर खरबूजा कैसे रंग बदलता है महाराज जी, एक ही क्वेश्चन है। हाँ, खरबूजे को देखकर खरबूजा कैसे रंग बदलता है, देखो ना। एक को प्रश्न पूछते देखकर जैसे दूसरे पूछने का मन बनाते रहते हैं। चलो ओ आगे चलिए श्रीमती संध्या प्रवीण जैन मशौली। उसके बाद मथौली मंझौली। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रसन्न जैन मंझौली। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि पूजा की भिन्न भिन्न प्रकार की विधियाँ प्रचलित हैं, पूजा की सम्यक विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, जो हम लोग परंपरागत तरीके से पूजा कर रहे हैं उसी विधि से पूजन करना चाहिए। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आज उसकी चर्चा करना मुझे समयोचित प्रतीत नहीं होता। जो हम आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, जो पूजा इनके 5 अंग है, उससे पूरा अभिषेक होता है। इन 5 अंगों के साथ जो पूजा की प्रक्रिया है वही पूजा सम्यक पूजा है। चलिए प्रसन्न जैन मंझौली नमोस्तु। कुमारी कृति जैन बिलहरी। महाराज श्री, दान का महत्व पैसे से ही है या सेवा से? दोनों में से पुण्य का बंध किस में ज्यादा है? देखिए, पैसे का दान होता है, सेवा में योगदान होता है। क्या बोला? पैसे का दान है, सेवा में योगदान है। दान का अपना महत्व, योगदान का अपना महत्व। ध्यान रखना, मुझसे पूछोगे तो मैं दान से बड़ा योगदान मानूंगा, क्योंकि दान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, योगदान देने वाले बिरले। इसलिए क्या करें? दान दो, दान न दे सको तो योगदान दो, और धन हो तो दान भी दो और योगदान भी दो। कुमारी प्रेक्षा जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने एक बात नोट की है कि जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत 0 है, और जो झूठ बोलता है कहीं ना कहीं बेईमानी भी करता है और कहीं ना कहीं दिखावा भी करता है, और वह सबका हीरो है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपके क्या संदेश है? ये बता, हमको 0 मानती हो कि हीरो? बोलो। हीरो है महाराज जी, हीरो है। तो हम क्या झूठ बोलते हैं? नहीं, बेईमानी करते हैं। महाराज जी तुम्हारे सामने आ गया। हाँ, हमें नहीं है। चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। महाराज जी, बाबा जी, शावकों के लिए है। ये बाबा जी सुन लो,
झूठा व्यक्ति अगर एक पल के लिए हीरो बन भी जाए तो जीरो बनने में उसे देर नहीं लगती, लेकिन सच्चा व्यक्ति हमेशा हीरो ही नहीं हीरा होता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। इसलिए सच के मार्ग पर चलने के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तुम्हारी प्रेक्षा जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे अरिंजय जैन पिपरौद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि परिस्थिति के अनुरूप भावनाएं होनी चाहिए या भावनाओं के अनुरूप परिस्थितियों को मोड़ना चाहिए? देखिए, दोनों चीजें होती हैं। हमें जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं हैं, पर हम अपने मन को परिस्थितियों के अनुरूप बना सकते हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जिनकी परिस्थितियां उनके मनोनुकूल होती हैं, पर ऐसा यदाकदा ही होता है। यदि हमारी मनोनुकूल परिस्थितियां हों, हम उसका लाभ उठाएं, पर परिस्थितियां यदि मनोनुकूल न हो और ये दिखता हो कि परिस्थितियों को बदल पाना संभव नहीं है, तो अपने मन को बदल दें, परिस्थितियां अपने आप ठीक हो। अरिंजय जैन पिपरौद, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन बिलहरी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जब किसी के यहाँ सूतक लग जाती है तो मांगलिक कार्यों में कितने दिन तक नहीं जाया जाता और क्यों? देखिए, सूतक अगर किसी के यहाँ लगता है तो जितने दिन का सूतक है उतने दिनों तक मांगलिक कार्य नहीं। जैसे जन्म का सूतक 10 दिन का होता है, मरण का सूतक 12 दिन का होता है, 13वें दिन शुद्धि हो गई तो फिर वो व्यक्ति मांगलिक कार्य कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार तो स्पष्ट लिखा है, पात्र दान और देव पूजा से ही शुद्धि होती है। अपने यहाँ विधान करते हैं, शांति विधान, और उसी दिन दान की घोषणाएं करते हैं, यानी अब सूतक पूरा हो गया, शुद्धि हो गई, दान पुण्य का कार्य करके आप मांगलिक कार्य करें। लोक में एक परंपरा बन गई है, किसी के यहाँ गमी होती है तो 40 दिन तक लोग नहीं जाते। ये एक लोक परंपरा है, इसका हमारा कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। तो भूमिकानुरूप कार्य करना चाहिए और ज़्यादा खींचतान नहीं करना चाहिए। कई जगह तो ऐसी कुपरंपरा है कि किसी की पति मर गया तो धर्मपत्नी को 40 दिन तक मंदिर भी नहीं जाने देते। ये गलत बात है, ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। तीसरा होने के दिन से वो मंदिर जा सकती हैं और 12वें के बाद 13वें दिन से वे भगवान की पूजा अर्चा सब कर सकती हैं। श्रीमती किरण जैन बिलहरी, स्वतः रहेंगे श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन पिपरौद। चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन उस आत्मा का कल्याण शरीर के माध्यम से होता है, तो शरीर और आत्मा का संबंध क्या है? बिल्कुल ठीक है। दूध को तपाने के लिए बर्तन चाहिए, बिना बर्तन के दूध को नहीं तपाया जा सकता। पर तपाते बर्तन को है कि दूध को? कभी तपाया नहीं इसलिए बोल रहा हूं। बोलो, तपाते दूध को है कि बर्तन को? हाँ, पहले बर्तन को तपाते। हे भगवान, बर्तन तपाने वाला मूर्ख है, दूध तपाने वाला ज्ञानी। दूध तपाते हैं, बर्तन तपता है। और बर्तन को भी हम दूध तपाने के लिए तो तपाते हैं। खाली बर्तन कभी तपाया है क्या? और कोई खाली बर्तन तपाए उसको क्या बोलेंगे? तो शरीर हमारे धर्म आराधन का साधन है। शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझते हुए हम शरीर का अगर सही लाभ उठाएं और कल्याण के मार्ग में लगें तो इसी के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। नीतिकार कहते हैं, येनेव देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति तेनेव देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। जिस शरीर का आश्रय लेकर विवेकहीन लोग संसार के को पोषते हैं,
उसी शरीर को पाकर ज्ञानी लोग, विवेकी लोग संसार बीज को सुखाते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान हो और शरीर भिन्न है, इस भेद विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि शरीर को उतार के फेंक दो। दो तरह की दृष्टि है, एक शरीर के लिए जीने की, ओम। एक दृष्टि है शरीर के लिए जीने की और दूसरी है शरीर के साथ जीने की। अज्ञानी शरीर के लिए जीता है, ज्ञानी शरीर के साथ जीता है। आज एक साधु भी जो वेद विज्ञानी है भोजन लेते हैं, आप भी भोजन करते हैं। आप केवल भोजन करने के लिए भोजन करते हैं और हम दिन भर भजन ठीक चलते रहे इसलिए भोजन करते हैं। हमारा उद्देश्य ज्ञान का है, ध्यान का है, तप का है। तो इसी तरह से अपनी दृष्टि विकसित करके काम कर सकते हैं। श्री सुरेंद्र कुमारी जैन पिपरौद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जैन मंझौली। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, पिपरौद समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग विधान या अभिषेक या शांति धारा करते हैं, लोग बोलते हैं कायोस्वर करो। हमारा कायोस्वर 3 बार नमोकार मंत्र नहीं हो पाता और लोग बंद हो जाते, मतलब हो जाता। तो ये वजह क्या है कि 3 बार करना चाहिए कि 9 बार करना चाहिए? 9 बार करना चाहिए। कायोत्सर्ग 27 उच्छ्वास का है, पर लोग हड़बड़ में कर देते हैं। उंगली चलाने का नाम कायोत्सर्ग मान लेते हैं, वो दोष है। नमस्ते महाराज। श्री प्रमोद जैन मंझौली मंझौली, उसके बाद अंशुल जैन मंझौली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, ईश्वर और तीर्थंकर में क्या अंतर है, कृपया बताएं। ईश्वर और तीर्थंकर में क्या अंतर है? देखिए, लोक में जिस जगत पालक, जगत कर्ता और जगत संहारक ईश्वर की मान्यता है, तीर्थंकर में वैसे अनादि सिद्ध ईश्वर की कोई चर्चा नहीं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर ईश्वर है, पर वह जगत कर्ता नहीं है, वो जगत पालक नहीं है, वो कृत्य है। जो अपने आत्मा के दुर्बलताओं को दूर कर दे वो ईश्वर है। इस अर्थ में तीर्थंकर ईश्वर है, परमात्मा है, पर वह केवल ज्ञाता और दृष्टा है। वो किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जैन धर्म कहता है हर आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। तो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा अपनी साधना का क्रमिक विकास करके परमात्मा बन सकता है। अंशुल जैन मसौली, उसके बाद तैयार रहेंगी नेहा जैन मझौली। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या सिद्ध परमेश्वरी को मूल नायक नहीं बनाया जा सकता? क्या कारण है कि वो मूल नायक नहीं होते हैं? देखिए, हम 24 तीर्थंकरों के शासन में है, इसलिए 24 तीर्थंकरों के जिनालय बनाने की परंपरा है। यद्यपि अकृत्रिम जिनालियों में जो सिद्धायतन है उसके मूल नायक सिद्ध परमात्मा ही है, पर हम अपने मूल आराध्य 24 तीर्थंकरों को मानते हैं। इसलिए अभी तक हमें कोई भी सिद्ध मंदिर नहीं मिला। हमें उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए ताकि हर बच्चे को इस बात की समझ रहे कि हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर ही हैं। श्री नेहा जैन पिपरौद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद जैन भदौरा टिकमगढ़। बुरा वक्त ज्यादा तकलीफ देता है या साथ छोड़ने वाले? बुरे वक्त में लोग साथ क्यों छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? बुरा वक्त ज्यादा तकलीफ देता है या साथ छोड़ने वाले लोग ज्यादा तकलीफ देते हैं? मेरी दृष्टि में न तो बुरा वक्त हमें तकलीफ देता है, न ही साथ छोड़ने वाले लोग हमें तकलीफ देते हैं। हमारे मन का असंतुलन ही हमें तकलीफ देता है। कितना भी बुरा वक्त हो, यदि तुमने अपने मन में स्थिरता रखी तो बुरा वक्त भी बहुत शांति से गुजर सकता है। लोग तुमसे कितना भी धोखा करे, दगा करे, साथ छोड़े, तुमने अपनी अपेक्षाएं कम कर ली और उससे अप्रभावित रहे,
तो तुम अपना सब कुछ कर सकते हो। देखो, अंजना का उदाहरण आपके लिए देता हूं, चूंकि आप एक नारी हो। अंजना के जीवन में बुरा वक्त का दौर आया, बुरा वक्त दिया, दुख दिया अंजना को दुख दिया। अंजना का सबने साथ छोड़ा, पति के घर से निकाली गई, पिता के घर का दरवाजा बंद हुआ, बुरा वक्त भी आया और लोगों ने भी साथ छोड़ा। लेकिन अंजना ने उस घड़ी क्या किया? किसी पर आरोप लगाया, किसी पर दोषारोपण किया, रोई गाई, डिप्रेशन में चले गई। क्या किया? ये कर्म का उदय है, ये दुसंयोग आया है। ठीक है, पाप कर्म है, चला जाएगा। अब कर्म मुझसे जो खेल खिला रहा है खेल रही हूं। ये जो कुछ भी है सब ऊपर का परिवर्तन है। मेरी आत्मा का तो एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। वक्त पर्यायों का होता है, वक्त संयोगों का होता है, वही बनते हैं और बदलते हैं, आए चले गए। ये समझ थी कि नहीं अंजना में? इसी समझ ने अंजना को ताकत दी। एक अबला होकर के भी, वह गर्भवती होकर के भी, गर्भावस्था में अपने गर्भ का भार ढोते हुए भी निर्जन वन में 9 महीने तक विचरी। कितना साहस, कितना पराक्रम। तो फिर बुरा वक्त कैसे दुख देता है? लोगों का साथ छोड़ने से दुख क्यों मिलेगा? अंदर से मजबूत हो तो कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो बदल जाएगा। धैर्य रखो, सकारात्मक सोचो, आशावादी दृष्टि रखो, मन में धीरज धार करके चलो और आत्मविश्वास से लवरेज रहो। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। कैसा भी बुरा वक्त आए बदल जाएगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में घोर दुर्दिनों का सामना किया। अब अंजना तो पुराना संस्करण है, मैं एक नई बात बताता हूं। एक व्यक्ति को उसके भाई ने बड़ा धोखा दिया, सब कुछ हड़प लिया, उसको कुछ भी नहीं दिया। उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ नहीं मिला, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोगों ने बोला तुम अपने भैया पर केस कर दो। उसने कहा जिस भाई को मैंने पिता से बढ़ करके माना और पूजा, चंद संपत्ति के पीछे मैं उस पर केस करने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगा। मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जो हुआ हो जाने दो, ये संयोग है। आज नहीं कल बदलेगा। कर्म ने खेल खिलाया, ठीक है। और उस आदमी ने अपने भाई के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करने की जगह मन में क्षमता रखा, सकारात्मक सोचा और ये तय किया आज से मैं अपनी नई गिनती शुरू करूंगा, आज से शुरू करूंगा। ये मेरे लिए चुनौती है। ठीक है, आज मैं 45 साल की उम्र में मुझे ये करना पड़ेगा, करूंगा, पर अभी मुझ में क्षमता है, मादा है। वो बिल्कुल नकारात्मक दिशा में नहीं गया। गुडविल उसकी थी, दोस्त उसके साथ आए, व्यवहार बहुत अच्छा था, सोच अच्छी थी, दोस्त उसके साथ आए। उसने एक कंपनी बनाई रियल एस्टेट की, सन 2002 की बात बता रहा हूं। हुनर उसके पास था, पैसा भले नहीं था पर बैकग्राउंड अच्छा था। सारे दोस्तों की सहायता के बाद वो 2004 से 7 का जो बूम आया,
आज वो आदमी अरबपतियों की श्रेणी में आ गया है। ये सोच है। वक्त बुरा आता है, लोग साथ देते छोड़ते हैं, ये आरोप की भाषा है। कितना भी बुरा वक्त है बदल जाता है, ये आत्मविश्वास की भाषा है। इसलिए लोग कितना भी साथ छोड़े, वक्त सबको सुधार देता है, ये सोच हमें रखनी चाहिए। इसलिए कभी ना घबराएं। गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी श्री अनिल भदौरा टीकमगढ़ और उसका तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप जी भदौरा टीकमगढ़। संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक परंपरा देखी है अभी कुछ समय से जैन समाज में कि इतने कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में लोग करोड़ों रुपए की बोली लेते हैं और एक जगह नहीं कई जगह करोड़ों रुपए की बोली लेते हैं। उसके बाद जबकि वो द्रव्य निर्माल्य द्रव्य हो जाती है, उसके बाद भी सालों साल निकल जाते हैं, देने का नाम नहीं लेते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, क्या सोचना चाहिए? देखिए, बोली बोलना, दान देना बहुत ही अच्छी बात है और दान से गृहस्थ की शोभा होती है, दान देना चाहिए। लेकिन दान शक्ति के अनुसार देना चाहिए, उदारता पूर्वक देना चाहिए। दान जब कभी भी दो, खुद आगे होकर तय समय पर पूरा करो। दो तरीके से दान होता है। एक दान तो तुरंत दान, महाकल्याण। लेकिन कई बार बड़े अवसर आते हैं और दान देने की स्थिति होती है, तो उस समय व्यक्ति को पहले ये देखना चाहिए कि आज के समय की मेरी स्थिति क्या है, रेकरिंग इनकम क्या है। अपनी रेकरिंग अर्निंग को देखे और ये देखे कि आज मेरे पास जो मेरी आज की स्थिति में कमाई है, इस कमाई के हिसाब से चले तो इतने रुपए मैं इतने दिनों में दे सकता हूँ। तो आप कभी भी हो, ऐसा मौका हो तो आयोजकों से पहले बोलो, भैया मैं ये लाभ लेना चाहता हूं, पर ये राशि मैं इतने दिनों में दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं दुनिया में रहा तो कल पोजीशन बिगड़ जाए कौन जानता है। तो तुम कर्जे में तो नहीं जाओगे। आयोजकों को पसंद आए तो देगा, अवसर देंगे, नहीं है तो मत लो, आप अनुमोदना करो। और दान बोलने के बाद आपको चाहिए कि सामने वाले को मांगने की नौबत ही ना आए, आप खुद आगे होकर के दान दो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो दान बोलते हैं और जितना भी टाइम लगता है उतने दिन का ब्याज भी जोड़ के देते हैं। उत्तम दान ये है। और दूसरे कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि वे उनसे दान वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती, और कई तो ऐसे हैं कि बोल करके पलट जाते हैं। ऐसा करना महा अनर्थकारी है। आज बहुत दिन बाद ये सवाल आया है, मैं इस पर कुछ और प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं 2-3 अनुभव आप सबसे बताना चाहता हूं कि इस तरह का कृत्य करना हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। आपने जो कुछ भी दान घोषित किया है, स्वीकार किया है, वह दान अब निर्माल्य हो गया। हमारे शास्त्रों में निर्माल्य को अनुपसेव्य कहा, इसका सेवन करने से दुर्गति का कारण बताया। जिन धार पैथा जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदूरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ
जिन पूजा बंधन आदि के निमित्त से अर्पित संकल्पित विशेष धन का जो भोग करता है वह दीर्घ काल तक नरक गति के दुखों को भोगता है। कदाचित मनुष्य हुआ तो पुत्र कलत से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहरा होगा, अंधा होगा और न जाने क्या क्या होगा। कौन? जिन पूजा दी दब्बहरो। तो ऐसा कृत्य कभी नहीं करना, कभी भी देव द्रव्य का उपभोग नहीं करना। मैं 2 उदाहरण आप सबके लिए दे रहा हूं। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन मेरे पास अपने 2 बेटों के साथ आए। वे एक मंदिर के कोषाध्यक्ष थे। नाम नहीं बोल रहा हूं स्थान का, क्योंकि इससे बहुत सारी लोग अनुमान लगा लेते हैं। उन्होंने अपनी आप बीती बताई। मंदिर का उनके पास 15 लाख कैश पड़ा था। उन्होंने उसे अपने व्यापार में वापर लिया। उनका कहना, महाराज जी उस दिन से हमारा जो डाउनफॉल हुआ, हम उठ नहीं पाए। व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया, एक मकान बिक गया, बस एक मकान शेष है। महाराज हम लोगों को समझ में आ गया कि ये सब आखिर क्यों हुआ। मुझे बताया, मैंने उन्हें प्रायश्चित दिया। उन्हें प्रायश्चित किया, अपना दूसरा मकान बेचकर सबसे पहले ब्याज समेत मंदिर का रुपया चुकाया, अपने कोषाध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया। ये किसी को पता नहीं था कि रुपया पड़ा है। ब्याज समेत रुपया चुकाया, कोषाध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया। ये घटना 2015 की है। उसके बाद आज उसकी स्थिति वापस ठीक हो गई। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। इसी तरह एक व्यक्ति निर्माल्य का उपभोग करने का कुपरिणाम क्या होता है वो आपसे बता रहा हूं। गांव में एक मंदिर था, मंदिर की 10 एकड़ जमीन लगी हुई थी। जिनके पूर्वजों ने मंदिर में जमीन लगाई थी, बोल दिया था, पहले तो सब जबानी काम होता था, लिखा पढ़ी होती नहीं थी, वही लोग जोतते थे, वही मंदिर की व्यवस्थाएं देखते थे। अब एक बार लोगों ने कहा, भाई ये 10 एकड़ जमीन और जमीन से बिल्कुल बाईपास निकला, जमीन बड़ी कीमती थी। लोग पहले उससे बोलते थे तो टाल मटोल करता था। जब लोगों ने ज्यादा दबाव डाला तो बोला, भैया जमीन तुम्हारी है कहाँ? जमीन तो हमारी है, तुम्हारी है तो हमें कागज बताओ। उसने जब ये बोला तो किसी के पास कोई कागजात तो थे नहीं। सब लोगों ने हथियार डाल दिया, भैया आप क्या कर सकते हैं। लेकिन संयोग, उसने जिस साल ये बात बोला उस साल उसके साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई। उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे स्कूटर के एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे आगे चले गए। दोनों बेटे चले गए। पत्नी की एक किडनी खराब हो गई और उस साल उसने चने का स्टॉक किया था तो 20 लाख का नुकसान हुआ। इतनी बड़ी दुर्घटना, मुझे नहीं मालूम कि उसी के कारण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ वो मैं आपको बोल रहा हूं। वो तो सर्वज्ञ भगवान जानते क्या होगा। हो सकता है कई लोग ऐसा करें और उसको ना भी हो, पुराना कोई पुण्य बैलेंस में हो तो चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो भुगतेगा। वो मेरे पास आया, एकदम डिप्रेशन में था। महाराज अब मैं क्या करूं? हम बोले बता तू किसके मुंह में कर रहा? उसकी खुद की 150 एकड़ जमीन थी, पर तृष्णा किसी को नहीं छोड़ती। फिर मैंने उसे समझाया, उसको मैंने प्रायश्चित दिया, उसने प्रायश्चित किया, मंदिर में कुछ दान दिया, एक सिद्ध चक्र विधान भी किया और 10 एकड़ जमीन सौंपी। हमने कहा अब जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए ध्यान रखो। अब उसके साथ उसके बेटे तो चले गए, एक बेटी बची है और पत्नी की एक किडनी अभी सलामत है, टिका हुआ है। सद्बुद्धि आ गई तो, नहीं तो पता नहीं और क्या होता। तो ऐसे अनेक घटनाएं घटती है। आप सबसे मैं कहता हूं, खासकर बुंदेलखंड के लोगों से विशेषतया कहूंगा, ये बहुत अच्छी बात है कि बुंदेलखंड के लोगों में
दानशीलता बहुत तेजी से बढ़ी है। पर दान हमेशा शक्ति के अनुरूप करो। शक्ति तस्त्याग, होड़ में मत करो, दौड़ में मत करो। बोली लगती है तो कहे हाँ लगा देंगे, हो तो करो। कदाचित संपत्ति बेच के दान करने में बुराई नहीं है, पर देख लो जितना है उतना ही दान करो। और दान बोल दो तो सब बेचना भी पड़े तो पीछे मत हटो। देने से पहले सोचो और बोल देने के बाद कभी पीछे मत हटो। मैं ये बात महिलाओं से विशेष रूप से कहता हूं, अपने पतियों को समझा के रखना कि ले लो, अच्छे से लो तो है तो पहले दो, पहले दो। आज बोला और लेके रखो। कई लोग तो ऐसे ही हैं, भैया हमने बोला तो देखो सुभाष भाई जैसे वे पहले लेके आते फिर बोलते हैं। ठीक है, नेचर है ऐसे ही, बहुतों का है। हाँ है नहीं, है वाले नहीं देते, दिल वाले देते हैं। बहुत लोग देते हैं, जिनको देना होता है बस ही देते हैं। तो अच्छा है, और जो ऐसी उदारता रखेगा उसी के पास तो आएगा, है ना? क्यों अनुराग? तो ऐसे ही होना चाहिए। तो कहने चलो, हाँ सब है, बहुत है, एक दो नहीं है। ये सवाल करने वाले का भी यही सिस्टम है, बोलते हैं तो देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी यहां सब नगद ध्यान वाले हैं, यहां कोई पुराने वाले नहीं है। तो यह कहीं पर भी हो, इसलिए मैं बोली की परंपरा को ज्यादा अच्छा नहीं मानता। और मेरा मानना है प्रेरणा देने वाला भर होना चाहिए। बिलहरी कितना बड़ा उदाहरण, इतना बड़ा पंचकल्याणक हो गया और एक भी बोली नहीं। और जिनने अपनी राशियां बोली है सब अपने अपने निर्धारित तिथियों के अनुरूप पहुंचा भी रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? सुबह बिना मांगे, और पहुंचा भी देना। पुण्य अपना छीन मत करना। क्या पता कल क्या हो जाए। देखो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक घटना बताता हूं। सम्मेद शिखर जी के 13पंथी कोठी में नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणक था। 1960 के आसपास की घटना है। उसके कलशारोहण की बोली थी। उसकी बोली साहू शांति प्रसाद जी की ओर से 51,000 से शुरू हुई। और तभी कलकत्ता के एक साधारण किंतु समर्थ श्रावक थे सुगन चंद जी पांड्या। उनने अपनी ओर से बोली बढ़ा के 61,000 की। फिर क्या था, होड़ लग गई और वह बोली साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर 1,11,000 में टूटी। कब की बात बोल रहा हूं? 1960 के आसपास की बात। 60 या 68 में हुआ उनके प्रतिष्ठा, एग्जैक्ट डेट है। हाँ 60, ये शायद ये गए होंगे। हाँ तो 1960 की बात है, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो 1960 जो भी है उनके लिए ये घोषणा हुई। 1,11,000 में वो बोली साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर टूटी। साहू जी के नाम की घोषणा हुई, उनका सत्कार हुआ। 1,11,000 उस जमाने में आज के हिसाब से हिसाब लगा लो तो कई करोड़ होगा। लेकिन तभी पांड्या जी ने 1,01,000 रुपए का चेक आयोजकों को थमा दिया। सब अचंभित, ये क्या? उन्होंने कहा आज मैं घर से सोच के निकला था कि 1,00,000 रुपये तक में यदि कलश चढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा तो मैं लूँगा, पर मेरा उतना पुण्य नहीं था। ये सौभाग्य शांति प्रसाद जी को गया, पर मैं बोली बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा था। मुझे आज 1,00,000 रुपये देने का मन था, सो मैं देता हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। समाज के लोग उनका अभिनंदन करना चाहें, सम्मान करना चाहें, उन्हें इनकार किया। बोले नहीं, ये मेरे लिए निर्माल्य हो गया।
मैं निर्माल्य के मूल्य पर सम्मान नहीं चाहूंगा। साहू जी ने कहा कलश आप चढ़ा लीजिए। पांड्या जी ने कहा नहीं, समाज की मान्य परंपरा के अनुरूप बोली आपके नाम पर खुली है तो ये कलश चढ़ाने का अधिकार केवल आपको है। तब साहू जी ने मंच पर आकर कहा कि भले ही बोली के माध्यम से कलश चढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, पर आपने निर्माल्य की नई परिभाषा देकर पूरी समाज पर कलश चढ़ा दिया है। हम नमस्कार। फिर उनका भी हाथ लगा उसमें। तो ये आदर्श है, ये हमारी परंपरा है। तो ऊंची सोच रखोगे तो ऊंचा परिणाम मिलेगा। तुम लोग बनते हो बनिया, लगाना चाहते नहीं हो, पाना सब चाहते हो। नहीं होगा, लगाओगे तभी पाओगे। एक भगत भगवान के चरणों में बार बार गिड़गिड़ा रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। बहुत देर से गिड़गिड़ा रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। थोड़ी देर बाद भगवान प्रकट हुए और खींच के एक चांटा मार दिया। उसका दिमाग झन्ना गया, बोला भगवान ये क्या? एक चांटा खींच के भगवान ने कहा बंदे मैं 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने को तैयार हूं, तो 1 रुपया का टिकट तो दिखा। 1 रुपये का टिकट लोगे नहीं, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाना चाहोगे? न भूतो न भविष्यति। इसलिए आपने बहुत सामयिक सवाल किया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। गणाचरण संरक्षक श्री प्रदीप जी भदौरा टेकमगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद कुमार जी कक्का, कटनी शास्त्री परिवार। नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ये है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट तो करना पड़ता है। तो हम किस तरीके से डिसाइड करें कि किसके ऊपर कितना ट्रस्ट करना है, कितना नहीं करना है? बहुत सुंदर। विश्वास रखो पर अंधा नहीं। विवेक के साथ आदमी को परखो, समझो। हर किसी पर शंका करना ठीक नहीं, पर अंधा विश्वास करना भी ठीक नहीं। सोच समझकर बात करो, देख समझकर बात करो, कौन कितना है क्या है, वैसा समझ करके जब आप बात करोगे तो ठीक होगा। आदमी को कई बात में परख लो, नहीं तो कई बार बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक नौकर ने मालिक से कहा हम आपके यहाँ 30 बरस से सेवा कर रहे हैं, आपने आज तक हम पर विश्वास नहीं किया। मालिक ने कहा अरे तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुझे चाबियां थोड़ी सौंपते, चाबियां थोड़ी सौंप देते। कहा मालिक आपने चाबी तो सौंपी पर उसमें से एक भी नहीं लग रही। समझ गए ना? तो ऐसा विश्वास करो ताकि दोनों तरफ से टाइट रहो। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, बिलहरी में पंचकल्याणक का आभा मंडल मानस पटल पर झूठता है। आपने जो बिलहरी का भविष्य निर्धारित किया है, आपका बिहार होने के बाद भी आपकी उपस्थिति वहाँ सदा दर्ज रहेगी। विधान के माध्यम से और वहाँ की भविष्य निधि के माध्यम से बिलहरी आपका ऋणी है, कभी आपको मानस पटल से कभी ओझल नहीं कर सकता। गुरुदेव, आपके चरणों में बिलहरी समाज का अनंत कोटि नमोस्तु है और आज पिपरोस समाज भी धन्य हो गई। बहुत समय से आपके समक्ष जुड़ी हुई थी। कल सब लोग आपके चरणों में निवेदन करने गए तो बड़ी सहजता से आपने निवेदन स्वीकार किया। बिलहरी भी 4-5 घर की समाज है और पिपरोस भी 4-5 घर की समाज है। इतनी छोटी समाज का भी इतना वात्सल्य आपको मिल जाता है। निश्चित ही धन्य है वे लोग जो आपका वात्सल्य पाके कृतकृत हो जाते हैं। गुरुदेव, इस जगत में नजर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन नजरिए का क्या इलाज है?
ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपने बिलहरी और पिपरौद की बात की, तो बिलहरी और पिपरौद का नाता है। मैं पहले भी यहाँ आया तो पिपरौद बिलहरी से ही आया, और ये कहने को पिपरौद छोटी जगह है, पंचकल्याणक कजरत के बाद कटनी के 1998 में हम यहाँ 19 दिन रहे और 4 घर की समाज ने जो सेवा की, तो फिर मुझे भी लगा कि चलो इनका हक बनता है, दे देना चाहिए। जय गुरुदेव। हालांकि इसके पीछे हमें अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ा, लेकिन निश्चित मानूंगा कि पिपरौद वालों का पुण्य प्रबल है। छोटी समाज है, लेकिन छोटी समाज में भी उत्साह बहुत है, और कहीं आजू बाजू वाले कम नहीं है, पहाड़ी वाले भी बहुत मजबूत हैं। लेकिन मैं पिपरौद और पहाड़ी को एक ही मानता हूँ, अलग अलग नहीं मानता, इसलिए दोनों को बराबर लेकर चलना चाहिए। अब मूल विषय पर आते हैं। नज़र का तो इलाज है, नजरिए का इलाज क्या? सुनो 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 सुनो, अब बता रहा हूँ। नजर का इलाज डॉक्टर करता है, नजर का इलाज डॉक्टर करता है, और नजरिए का इलाज संत करते हैं। समझ गए? डॉक्टर तुम्हारे नजर की शल्य क्रिया करेगा और संत तुम्हारे नजरिए की शल्य क्रिया करेंगे। हम अगर आंखों में चुभन होती हो तो आंखों में ड्रॉप डाला जाता है, हमारी चुभन कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। जब हमारे मन में चुभन होने लगे, नजरिया हमें दुख देने लगे, तो कुछ सदुपदेश की बूंदे अपने अंतर मन में डाल दें, हमारा दृष्टिकोण भी ठीक हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। सुभाष। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सेठ सुभाष जी कटनी, जो निर्देशक रहे हैं गुरुदेव के कटनी चातुर्मास निदेशक, हाँ चातुर्मास के निर्देशक, हाँ और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के भी निर्देशक रहे हैं, और मैं उन्हीं के साथ संयोजक चातुर्मास कमेटी और पंचकल्याणक समिति के श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी आ जाएं साथ में, और अध्यक्ष हमारे श्री संतोष जी मालगुजार, जो कटनी पंचायत के भी अध्यक्ष हैं, हर समिति के अध्यक्ष हैं। आ जाइए सर। महाराज जी, कक्का ने बहुत अच्छी बात कही, नजरिए का क्या इलाज है। हाँ। तो आपने नजरिए भी वैसे ही कह दिया। एक्चुअली नजरिया है क्या? बहुत सुंदर। नजरिया का मतलब है हमारा अपना दृष्टिकोण, जो हमारी सोच से निर्मित होता है। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं, उस पर नजरिया है। तो हमारे अंदर की दृष्टि जब तक न बदले तब तक हम जीवन को नहीं बदल सकते। सत्पुरुषों की शरण में आकर हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश जी सधैया टीकमगढ़। महाराज जी के चरणों में टीकमगढ़ समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लौकिक कार्य के लिए और फालतू कामों के लिए हमारे पास खूब समय रहता है, और धार्मिक कामों के लिए कहते हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है। ऐसे में हमारा कैसे उद्धार होगा? देखिए, जिसकी जहाँ रुचि होती है वहाँ के लिए उसका समय होता है। जिनकी लौकिक कार्यों में रुचि उसके लिए उनका बहुत समय है, जिनकी धार्मिक कार्यों में रुचि उनके अंदर उनके लिए धार्मिक कार्यों में समय है। तो रुचि जगाओगे तभी बेड़ा पार होगा, रोना रोने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान।